आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन कुछ कहने से पहले कल के जो जन आंदोलन था, वास्तविकता में ऐसा महासागर और छात्रों में ऐसी एकता, चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे हों, चाहे वो जनरल रहे हों, चाहे बीसी रहे हों, चाहे वो एससी रहे हों, एसटी रहे हों, जितने भी विद्यार्थी थे सभी के सभी एक स्वर में एक मांग को लेकर के वहां लोक सेवा आयोग पर उपस्थित थे। ठीक है ना। और काफी सारे विद्यार्थियों से जब हम सभी लोगों ने वार्ता की तो पता चला भैया फलाने कास्ट के हैं, वो फलाने कास्ट के हैं, वो फलाने कास्ट के हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे अच्छी बात यह लगी कि विद्यार्थियों में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं था। सभी विद्यार्थी एक स्वर में एक मांग कर रहे थे और आयोग को करना पड़ेगा, नहीं कम से कम तो कुछ न कुछ चीजें तो जो है पॉसिबल होनी ही पड़ेंगी उसको। और जैसा कि हम लोगों ने भी अब और जोर लगाया है लखनऊ तरफ से भी कि ये मामले हमारे सुलझ जाएं, विद्यार्थियों की जो मांग है, क्योंकि आयोग का ये कहना हो गया है कि विद्यार्थियों की मांग के अनुसार ही शेड्यूल तय किया गया है, उनके अनुसार ही चीजें बनाई गई हैं, तो अब विद्यार्थियों को क्या समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानविकीकरण हटा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा आपकी एक चरण में नहीं होगी। एक चरण में एक ही दिन ये परीक्षा निपटाई जाए तभी नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन तो भैया रहेगा फिर। ठीक है ना। आज की तारीख में चीजें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस पे शासन, क्योंकि शासन अभी तक इस पे अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अस्पष्टता जो मैं बात है एकदम क्लियर बता रहा हूं, मुख्यमंत्री इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना। और विपक्षियों को तो वो कुछ समझते भी नहीं है। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, जो गणमान्य सदस्य लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से उन तक हम लोग अपनी बात पहुंचवा रहे हैं कि चीजें हमारी थोड़ी सी आसान हो जाए, तब सब कुछ बेहतर हो पाए। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में, क्योंकि विद्यार्थियों का यह नारा बहुत अच्छा है, ना बटेंगे ना हटेंगे, सही भी चीजें हैं, तो समस्याएं तो होती हैं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि आज का ये प्रश्न नहीं है कि एक परीक्षा में हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा, ये हमेशा की बातें हो जाएंगी। फिर नॉर्मलाइजेशन जैसा सरदर्द है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार अगर आया, क्योंकि स्केलिंग पद्धति इसके पहले थी, नंबर स्केल्ड होता था, विद्यार्थियों की जब मार्कशीट जारी होती थी तो उसमें उनका रियल नंबर दिखाया जाता था, फिर उनका जो है जितनी कट ऑफ जाती थी वो दिखाया जाता था, फिर उनकी कैटेगरी, फिर स्केल्ड नंबर, फिर फाइनल नंबर। तो ये चीजें होती थी, विद्यार्थियों को खुद ही नहीं समझ में आता था कि स्केलिंग होती क्या है, और आयोग भी नहीं स्पष्ट कर पाता था, विद्यार्थियों की समस्याओं को क्लियर नहीं कर पाता था। तो कल का आंदोलन वास्तविकता में अपने चरम पे था और आज भी वही परिस्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को अपनी मांगें मनवानी है। ठीक है ना। और लखनऊ की तरफ से भी थोड़ी बहुत दबाव पड़ रहे हैं, अधिकतर जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने टारगेट कर रखा है, उनके माध्यम से अपनी बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाई जा रही हैं, ज्ञापन आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजनीतिकरण, देखिए अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसका राजनीतिकरण होना स्वाभाविक है। ठीक है ना। वो सोचेंगे कि चलो भैया सत्ता पक्ष से अगर इनकी नाराजगी है, चलो फिर विपक्षी लोग भी इसमें कूद जाते हैं। अगर वो विपक्ष में है तो उनका समर्थन जरूर करेंगे, अगर वही अखिलेश यादव सत्ता पक्ष में होते तब वो उसका समर्थन नहीं करते, तब वो मन पे नहीं करते। क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए विद्यार्थियों के आंदोलन का समर्थन किया। अच्छी बात है, समर्थन मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये जन आंदोलन विद्यार्थी हित के लिए है। ठीक है ना। और बाकी और कुछ भी नहीं है, विद्यार्थी हित के लिए है। वो बातें अलग है, कौन समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, कौन बीजेपी का सपोर्टर है, कौन
कांग्रेस का सपोर्टर, कौन बीएसपी का सपोर्टर है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक है, एक ये कि छात्र, बस, बाकी और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण आज की तारीख में होने चल रहा है। पीसीएस में जिन विद्यार्थियों को नॉर्मलाइजेशन से भय लगता है, वो विद्यार्थी भी चाहें तो प्रयागराज आ सकते हैं, जो निकटवर्ती जिलों के हैं। दूर दराज के इलाकों से हमारे भाई बहनों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई स्वयं उपस्थित है वहाँ पे, समस्या नहीं है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, जो भी चीज़ें होंगी आसान बनाई जाएंगी उसको, और जो भी चीज़ें होंगी उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों का हित प्रभावित होता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुट गया फिर, ठीक। तो चिंता मत करिए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। विद्यार्थी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, भैया पेपरवा होगा दिसंबर में नहीं होगा? भाई पहले ही बवाल से तो मुक्ति मिले तब तो। अगर आयोग आपका पेपर ले जाता है नेक्स्ट ईयर, पीसीएस की परीक्षा को नेक्स्ट ईयर ले जाता है, तो जाहिर सी बात है, अगर भाई इतना ही ज़्यादा इसमें छीछा लेदा ना हो, एसओपी में गवर्नमेंट बदलाव कर दे, या ये कह दे कि चलो भाई पीसीएस की परीक्षा को हम जो है इस एसओपी से मुक्त कर रहे हैं, आप कहीं भी सेंटर बना सकते हैं, निजी विद्यालयों को भी सेंटर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आप पारदर्शी और तकनीकों का सहारा लेकर के ये कोशिश करिए कि पेपर आउट ना हो, ठीक। ये चीज़ें की जा सकती हैं। अरे नेट वगैरह बंद कर दो यार, जिस दिन पीसीएस की परीक्षा हो, जिले में जिन जिन जिलों में है पूरे उत्तर प्रदेश का नेट प्रभावित कर दो, बंद कर दो, सर्विस ठप कर दीजिए जब तक कि सारा चीज़ हो नहीं जाता है, ठीक है ना। और भी तकनीकी चीज़ें हैं, सब की जा सकती हैं। जैमरात लगवा दीजिए सेंटरों पर, 500 मीटर के दायरे में कोई नेट वगैरह नहीं चलेगा, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वही है, वही जो राम रची राखा। तो ये इस पे क्लियरेंस मिलने के बाद ही आप लोगों की टीजीटी पीजीटी फाइनल होगी। एग्जाम डेट तो बना करके बैठे हैं कि इधर से मामला क्लियर हो, और अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कि एसओपी में बदलाव करती है, तो जाहिर सी बात है ये एसओपी केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए थोड़ी नहीं बनाया गया है, ये सबके लिए बनाया गया था। इसमें परिवर्तन होगा तो सभी परीक्षाएं जो है वो परिवर्तित हो जाएंगी, फिर तो धड़ल्ले से आपका पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें हम लोगों की एक्यूरेट चल रही हैं। और एक प्रतिनिधिमंडल, जनप्रतिनिधियों का ही प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विपक्षी दल के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, ठीक है ना, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों का ज्ञापन लिया और प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसमें बीजेपी के भी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं। वो डायरेक्ट जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनके आवास पे बातचीत होगी वहाँ पे। उसके बाद नफा नुकसान दुनियादारी, क्योंकि अभी बाईपोल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राजनीतिकरण हो इसका, ठीक है। क्योंकि कबो कबो होता कहा कि राजनीति में जो बाटे सब कुछ बंटा ढार हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर सारी चीज़ें बंटा ढार हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी आप सभी लोगों की दिसंबर में अभी प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन सभी परीक्षाओं की तिथियों को कंफर्म कर चुका है। अगर पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं को जो है, पीसीएस की परीक्षा को आगे ले जाया जाता है, नेक्स्ट ईयर ले जाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, ठीक, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगी, दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। क्योंकि आधे से अधिक सेंटर तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेकर के बैठा हुआ है, बस समस्या यहीं पे है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हालत ऐसी थी, जबरा मारे रोवन ना दे। कोई भी अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। भाई वो क्या कर सकते हैं, ये निर्णय तो शासन का है ना। शासन चाहेगा तो एग्जैक्टली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब मैंने आप सभी लोगों से बताया था, बहुत सारी चीजें को कंफ्यूजन चल रहे थे। कंफ्यूजन इस बात को लेकर के कि पीसीएस की परीक्षा मार्च में होने चल रही है, अप्रैल में होने चल रही है, दिसंबर में होगी कि नहीं होगी, कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद। तो हमने ही बता दिया था कि भैया ऐसी बात है, एसओपी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, और गवर्नमेंट इस पर कोई विचार भी नहीं कर रही है, तो पीसीएस की परीक्षा आपकी दिसंबर में होने चल रही है, ये बोला था मैंने।
तो वही चीजें हुई, उसके दूसरे दिन नोटिस जारी हो गया। सेम यही कंडीशन है। अभी भी विद्यार्थियों के इस आंदोलन का जो है शासन तक तो प्रभाव पड़ा है। प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि मंडल ऐसे नहीं बन गया है कि 5 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल बना है, जिसमें 3 विधायक आपके समाजवादी पार्टी से हैं, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब ये जाएंगे, मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको किसी लीगल तौर पे जो है गवर्नमेंट ने इनको नामित किया है, नहीं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो वो लोग जाएंगे, बातचीत होगी और आज शाम तक इस पे निर्णय फाइनल हो जाएगा कि पीसीएस की परीक्षा आपकी नियत तिथि पे होगी, उसी शेड्यूल पे होगी, या उसमें किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल होगा। देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखिए, परेशान मत होइए, ठीक है। और निकटवर्ती जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी लोग भी पधारिए, आइए। देखिए हम लोग कितना संघर्ष करते हैं, कितना सारी चीज़ें, हम लोगों का गला तक सूख जाता है बोलते बोलते, लेकिन बस यही है कि हमारे भाई बहनों का हित होना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन का शासनादेश प्राप्त हो चुका है, मतलब नियमावली उनकी प्राप्त हो चुकी है। सारी चीजें शासन ने क्लियर कर दी हैं, चाहे वो शैक्षिक अर्हता हो, चाहे वो नियमावली हो, चाहे वो पेचीदगियां हो, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और ऑनलाइन फॉर्मेट पे, जिन फॉर्मेटों पर उन्होंने अध्याचन मांगे थे शिक्षा निदेशालय से, मैं आप लोगों को बता दूं कल की ही तारीख में शिक्षा निदेशालय ने समस्त अध्याचन भेज दिए हैं। प्राप्त अध्याचनों की संख्या जो है वो 10,759 है, ठीक है। मतलब जो नवसृजित पद हैं, जो पुराने पद हैं, क्योंकि पुराने पदों को अब नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। अब किसी प्रकार की कोई भी प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड की नहीं आएगी, ठीक है ना। जो अवशेष श्रेष्ठता सूची की विद्यार्थी बात करते थे कि तृतीय आएगी, चतुर्थ आएगी, भाई तृतीय वाले फिर चतुर्थ की मांग करेंगे, फिर इस तरीके से कभी प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं होगी, चलती रहेगी, है ना। इसलिए उन सभी पदों को ले जाकर के नए विज्ञापन में डाल दिया गया। अब किसी प्रकार की कोई प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड की नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि प्राप्त पदों की संख्या जो है वो 10,759 है, जिसमें से 660 पद आप सभी लोगों के जीआईसी लेक्चरर के हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक जीआईसी लेक्चरर की भी नहीं आई। आई है क्या? नहीं आई ना। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए अपने, ठीक है। अब इनका क्लियरेंस हो गया, गले की हड्डी बन गई है पीसीएस की परीक्षा इनके। अब पहले इस फांस से ये बचे तो बोलते बोलते गला पड़ गया मेरा, इतना वहां चिल्लाना पड़ता था, इतना बोलना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है गले पड़ गए है ना। आए तो गुनगुना पानी, नमक और पानी से गरारा किए, तब जाकर के गला खुला थोड़ा बहुत। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के स्नेह की आवश्यकता तो होती ही है। तो चिंता ना करिए, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बस आप सभी लोगों से समर्थन चाहते हैं, समर्थन मिल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसा कि कल विद्यार्थियों ने दिखाया, वास्तविकता में एकता क्या होती है दिखा वो चीजें। वहां पे कोई विद्यार्थी किसी भी जात बिरादरी का नहीं था, सभी के सभी विद्यार्थी क्या थे, सिर्फ आम अभ्यर्थी थे। ये अच्छा लगा देख करके, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का ये फांस से मुक्ति पाएंगे, तुरंत विज्ञापन जारी होगा। आवेदन आप सभी लोगों के दिसंबर माह में स्टार्ट होंगे, विज्ञापन आप लोगों का नवंबर महीने में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेकर के, एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। उसके पहले जो विद्यार्थी टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और यूजीसी नेट जेआरएफ आदि के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, जो विद्यार्थी, हमारे बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और वो परेशान हैं कि भैया कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का रिटर्न सबमिशन भी जो है वो फाइनल होने चल रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट के अनुसार ये चुनावी आचार संहिता जो है वो आप सभी लोगों की 24 के बाद हट जाएगी। इधर से मैटर फाइनल होगा, दिसंबर में फाइनल हियरिंग लगेगी, सबका काम फाइनल। ठीक, चिंता मत करिए, दाना बहुत मधुर भुन रहा है और उसका आनंद उठाइएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, किसी तरीके से उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। जितना अधिक लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से आपका ये भाई आप लोगों के लिए कार्य कर सकेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।